हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप लोगों के साथ मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही थी। यहाँ मैं उठ चुकी थी। सबसे पहले उठते मुझे इतनी प्यास लगती है, रात को भी मुझे बहुत डिहाइड्रेशन होती है और सुबह उठते ही तो होती है। और मैं यहाँ बेड पे ही थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ। बाकी जो मेरी एक्सरसाइज है वो मैं थोड़ी देर बाद करती हूँ। जैसे सोते हैं ना तो गर्दन वगैरह में पेन होने लग जाता है, तो बस वही कर लेती हूँ। और ये वाली जो बॉटल आप देख रहे हो ना, ये मैं दिन में 4-5 पी लेती हूँ, क्योंकि बहुत एक तो प्यास भी लगती है और वैसे भी देखो डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। और अब मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग पे ध्यान दो। तो मैं भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज अनुलोम विलोम करती हूँ, कपालभाति नहीं करती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं आ जाती हूँ। ज़ोर से भूख लग जाती है मुझे उठते ही, तो दूध वगैरह लेने के लिए। तो बस सुबह उठते ही मैं बादाम और अखरोट वगैरह खाती हूँ और एक गिलास प्रोटीन वाला मिल्क लेती हूँ जो डॉक्टर ने मुझे दे रखा, वही पीती हूँ। क्योंकि फिर क्या होता है ना कि दिन में नहीं पी पाती हूँ मैं, फिर दिन में और भी कुछ कुछ खाना रहता है एक दिन में कितना ही खाएगा कोई। तो यहाँ पे मैं प्रोटीन वाला मिल्क ले रही हूँ। और आप लोगों को भी मैं बोलूँगी कि आप प्लीज़, जो डॉक्टर ने आपको प्रोटीन वाला मिल्क दिया, प्रोटीन वाला पाउडर दिया है, उसको दूध में मिला के ज़रूर लें। उस दूध में वैसे भी आपको पता है बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। और मेक श्योर करिए कि काऊ मिल्क ही आप लें, काऊ मिल्क बहुत अच्छा होता है। बट बाकी तो देखो शहरों में जैसे अभी मेरे को नहीं मिल पा रहा है। जब मैं अपने ससुराल थी तो वहाँ हमारे काऊ मिल्क के आता था, बट अभी यहाँ लिया था हमने, बट वो अच्छा नहीं आ रहा था। तो अभी मैं भी थैली वाला ही पी रही हूँ। बट सामने एक गाय है तो उनसे बात करेंगे। बीच में भैया काऊ मिल्क ला रहे थे, बट वो मम्मी को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था उससे कि मिलावट करे या करे भैया करे, ऐसे बोल रही थी। तो बस यही था, तो फिर बंद कर दिया। तो अभी तो जो भी मिल रहा है ना मामा से तो काणो मम्मो ही ठीक, तो ये वाला पी लेती हूँ मैं। और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहाने के बाद मैंने अपने भगवान की पूजा करी। नहाने के बाद मेरे 2-2.5 घंटे इसी में चले जाते हैं। मैं अपने पाठ वगैरह करती हूँ। मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया मैं कौन से पाठ वगैरह करती हूँ, फिर भी आपको जानना है तो कॉमेंट कर देना। और फिर यहाँ मैं भगवान जी की ड्रेस निकाली थी, क्योंकि अभी मेरे पास 3 लड्डू गोपाल है। मुझे जितना टाइम पूजा में नहीं लगता उतना उनको तैयार करने में लगता है, क्योंकि तीनों को नहलाना, फिर तीनों को सेम ज्वेलरी पहनाना, कपड़े पहनाना, फिर बस यही इनका काम मेरा चलता रहता है। तो मुझे टाइम हो जाता है। और फिर यहाँ पे ये अगले दिन का क्लिप है। मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ। अब मैंने थोड़ा बहुत घर का काम अभी चालू कर दिया। मम्मी तो मुझे मना करती है, पर मैं कर लेती हूँ। बंद और कपड़े निकालूंगी और कपड़े डालूंगी। एक तो मैंने पूजा करी थी ना, तो चुन्नी तब से लगी हुई है, उतारी नहीं है। और ये बिट्टू उड़ा रहा है पतंग। यहाँ हमारे तो मकर संक्रांति पे बहुत पतंग उड़ती है। जब ये वाला व्लॉग 3 दिन से चालू कर रखा है मैंने, अभी तक मैं इसको ख़त्म ही नहीं कर पा रही हूँ। इतनी आलसी हो गई हूँ ना मैं। और अभी 2 बज चुके हैं, कपड़े सुखा के और बस खाना खा के और सोऊंगी। क्योंकि कल भी मेरे को रात को, कल तो मुझे खैर रात को अच्छी नींद आ गई थी, काम भी करा। और अब आप लोगों को दिखाते हैं हमारी छत इतनी बड़ी है, इतना आराम से वॉक कर सकते हैं। बट देखो सुबह वैसे ठंड रहती है और शाम को वैसे ठंड रहती है, तो नहीं कर पाती हूँ मैं छत पे। थोड़ी बहुत बस बालकनी में ही करती हूँ, क्योंकि छत पे बहुत ठंड रहती है। और दोपहर में तो आलस इतना आ जाता है। किसी के ना तिल के लड्डू बन रहे हैं, मेरे को खुशबू आ रही है। प्लीज़ मुझे भी कोई दे दो तिल के लड्डू। अभी संक्रांत में टाइम है और मम्मी बोल रही थी आज बना लेंगे, पर फिर आज काम बहुत ज़्यादा था, तो 1-2 दिन में बनाएंगे हम भी तिल के लड्डू। मत दो हमारे को, हम भी बना के इनके नाक में ऐसे खुशबू भेजेंगे तिल के लड्डू की। गाइस अब उड़ रही है पतंग। अभी तो ये इधर तो एक ही दिख रही है, और फिर अभी जूम करूँगी अच्छे से तब। फिर बस मैं यहाँ पे मशीन में ड्राई कपड़े तो मम्मी ने धो दिए थे, बस ड्राई करने थे। कपड़े तो हम लोग हाथ से ही धो लेते हैं, जब ज़्यादा होते हैं तभी मशीन से धोते हैं। तो मम्मी ने बोला तू छत पे तो बैठी है, कपड़े भी सुखा देना। तो बस यहाँ मैं कपड़े सुखा रही थी। इतनी तेज़ धूप थी ना कि गर्मी लगने लग गई। बट हालांकि जयपुर में भी अब हल्की हल्की ठंड आ चुकी है, अब तो सर्दी पड़ने लग गई है जयपुर में। सर्दियों में बढ़िया घी खाओ, दूध पियो, छाछ दही पियो, मस्त खाओ पियो। सर्दियाँ खाने के लिए आती है, खाओ पियो एंजॉय करो। चाय बनाऊँगी। बज गए हैं शाम के 6। मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी। सोई तो नहीं थी आज मैं, नॉर्मली ऐसे ही रेस्ट कर रही थी। और खाने में तो शाम को कुछ हल्का खाने का मन है मेरा। और एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है, मैं उसका आज आंसर करूँगी व्लॉग में। क्या आपके ट्विंस बेबी हैं? नहीं, मेरे एक ही बेबी है। और कुछ लोग तो बिलीव ही नहीं करते हैं, मेरी बात ही नहीं मानते, बोलते नहीं नहीं आपको ट्विंस है। नहीं है भाई। और नहीं मान रहे हो तो भाई सोनोग्राफी दिखा दो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लोग तो ऐसे बोलने लग जाते हैं
कि देखना आपको एक बेबी गर्ल होगी, एक बेबी बॉय होएगा, तो जब हो ट्विंस होंगे तभी तो होएगा। अब एक है तो एक ही होएगा ना, या तो बेबी गर्ल होएगी या बॉय होएगा। तो प्लीज़ आप लोग है ना सब बात भी किया करो। और मैं अगर ट्विंस होते तो मैं बता ही देती ना ऑब्वियसली। ये फटाफट एडिट कर लूँगी क्योंकि आधा मैंने ऑलरेडी एडिट कर लिया है इसको। और बहुत सारे Q&A वीडियो रखे हैं, बहुत सारे वीडियो रखे हैं जो बनाने हैं, बट आलस के चक्रों में बना ही नहीं पाती हूँ और रह जाता है फिर वो पेंडिंग, आपको पता ही है। बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपने आलस को उड़ाऊँगी और वीडियो लगाऊँगी। चलो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। कल मिलते हैं, बाय बाय।